नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2024 के। तो आज जो करने वाले 21/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 11:30 से लेके 12:30, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 1 से लेके पूरे 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आपको वीडियो पूरा देखना, वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैथ का भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। तो अभी अपन करने वाले हैं रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर यदि आप ये सीरीज देख रहे होंगे, देखिए ये वाली है तो ये यहाँ पर एक बढ़ गई, देखिए यहाँ पर एक बढ़ी, लेकिन यहाँ ए वाली डंडी यहाँ पर एक गायब हो, मतलब ए वाली डंडी चली गई, यहाँ पर एक डंडी बढ़ा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए वाली डंडी कट चुकी और ए वाली डंडी जो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से ए वाली जो डंडी यहाँ पर एक बढ़ चुकी है और ए वाली जो डंडी वो यहाँ पर कट चुकी है। ठीक है, उसके बाद ए वाली जो डंडी है, उसके बाद यहाँ से ए वाली यहाँ आ गई, देखिए ये वाली डंडी यहाँ पर आई और यहाँ पर ए वाली डंडी यहाँ पर गायब हो गई। तो इसी प्रकार से ए वाली जो डंडी रहेगी वो लगभग इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ए वाली तो यहाँ पर ए मिल जाएगी। ठीक है, और ए वाली गायब हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से चिन्ह चाहिए, इस प्रकार से जो मैं लाल कलर में आपको बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि ए इस प्रकार से ए वाली आपको आकृति यहाँ पर मिलनी चाहिए, ये वाली आकृति। ठीक है, तो ये वाली देखिए यहाँ पर ये डंडी नहीं, इसलिए गलत, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ये तो बहुत ही गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखने पर, ठीक है, रखने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कर। अब देखिए इसके लिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे। और क्या होता है कि बच्चे बोलते क्वालिटी कि उनको साफ नहीं दिखता। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके 720 पर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो साफ साफ दिख जाएगा। तो क्वालिटी की सेटिंग तो आप मैंने बता दी है। ठीक, उसका सोल्यूशन बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि आप इसको लिखने बैठते फिर इसको काउंट करने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगभग 2 मिनट इसी में खराब हो जाएंगे यदि आप लिखने बैठे। और लिखने बैठे और पता चला कि एक अक्षर आपका गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, फिर काउंट करने में कुछ मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर करने का सबसे सिंपल तरीका ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एफ दिखा, उसके बाद आए यहाँ पर भी एफ दिखा, उसके बाद आए तो यहाँ पर भी एफ दिख गया। तो देखिए एफ के बाद क्या है, एफ है। एफ के बाद क्या है, देखिए एफ है। तो एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। और एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। मतलब एक अक्षर डबल एफ चाहिए, एक अक्षर छोड़, मतलब एफ यहाँ पर एक छोड़ के एफ चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। सिंपल सा ये तरीका और कुछ भी नहीं है। यदि मान लीजिए अब देखिए बी, तो यहाँ पर देखिए डबल बी है, यहाँ पर डबल बी है, यहाँ पर डबल बी, तो यहाँ पर भी बी आता है, तो यहाँ पर पहले बी आ जाता। ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर कहाँ पर बनी हुई है वो आपको बतानी है। तो ये वाली जो आकृति में लाल कलर में ये वाली आकृति आपको लगभग ए बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से आए, यहाँ से नहीं बनी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ये वाली जो आकृति आपको दिख जाएगी वो कहाँ पर दिख रही है, देखिए ब्लैक कलर में बता दे रहा है। ठीक है, ब्लैक में नहीं, कौन सा कलर सही रहेगा, चलिए लाल में। ये वाली ए बनी हुई है, देखिए ये वाली जो डंडी है वाली वो ए बना दी, फिर इसको अपन ये घुमाया ए, फिर इस प्रकार से ए चली गई और ये वाली आकृति ये आपके सामने इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 ये 4 मतलब 4 क्या है जी, ये ऑप्शन है।
यहाँ पर देखिए 2 2 1 1, तो सबसे पहले आपको इन दोनों में चेक करना है। तो देखिए LIN, एन के बाद यहाँ पर क्या है ई पता है 5 नंबर पर होता है, एन के बाद क्या है 1 नंबर, तो पहले क्या आएगा 2 आएगा, मतलब पहले 2 आएगा तो 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इसको करने के लिए देखिए 2 1 2 1, मतलब पहले नंबर पर ए आ जाएगा, उसके बाद 1 पर ए 1 पर 2, मतलब ए 2 आ जाएंगे। आपको चेक करना है केवल यहाँ पर देखिए 3 और 4 में। अब एक चेक क्यों नहीं करें, क्योंकि 2 1 इसमें भी 2 1 इसमें भी है, मतलब ये तो आना ही आना है। तो आपको चेक क्या करना है 3 और 4 में, इन दोनों में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो LIN यहाँ पर क्या है जी कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा, 7 नंबर पर। ई कितने पर होता है 5, तो फिर ये आएगा क्या 5, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, तो 3 बार हो जाएगा गलत और ये वाला आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सेकंडों में आंसर आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एफ कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा। एफ होता है 6 नंबर पर, एक्स कितने पर होता है 24 नंबर पर, फिर बाय होता है आपका 25 पर और आई होता है 9 नंबर पर। अब ई कितने नंबर होता है 5 नंबर पर, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 नंबर पर, ठीक है। एक्स होता है आपका 24 नंबर पर, आखिरी में क्या एच होता है 8 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कि -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ, मतलब एक एक क्या करे घटा दिया। तो यहाँ पर क्या है जी होता है 7 नंबर, फिर एल है एल 12 नंबर पर, एन कितने पर 14 पर, बी कितने पर 2 पर। तो इसमें से एक घटा दी तो आता है 6 पे क्या होता है एफ होता कि नहीं होता है। तो 1 2 तीनों के ऑप्शन आपके हट चुके हैं, इसी से अपना आंसर आ गया। वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको केवल इतना ही करना है, आगे करने की जरूरत नहीं। यदि आप करने भी बैठते तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 घटाएंगे 11, 11 पर क्या आता है के, 1 घटाएंगे 13, 13 पर क्या आता है एम, 1 घटाएंगे 1 यानी ये आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन आपके सामने। तो फटाफट से वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेकंडों में आंसर आपको देना है। 1 मिनट तो लगना ही लगना नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रिक और मोड़ करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं। चलिए अपन 5 व्यक्ति बैठा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो 2 डायग्राम बनाए कि जरूरत पड़ेगी या नहीं बनेगी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पढ़िए सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, मान लीजिए सी यहाँ पर है डी यहाँ पर, तो इनके बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति अपन ने बिठा दिया, दोनों डायग्राम बनाए, 2 कंडीशन बनाई। उस केवल एक और गिनने पर, ठीक है, मतलब यहाँ से यदि यहाँ से गिनती 2 आ जाती, यहाँ से गिनती 1 2 आ रहा था, केवल एक और गिनने पर। अब पढ़िएगा बी जो है डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। डी के अब डी पता है कि इस साइड की ओर अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका बायां कौन हो जाएगा, ए लेफ्ट हैंड हो जाएगा, राइट। जिसके बाएं बी है, बी जो है डी के, अच्छे से पढ़िएगा, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान। तो ए वाली कंडीशन तो हो जाएगा, क्योंकि 1 2 यहाँ पर सी ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ, तो ए वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ए रहा डी, ठीक है। तो डी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है बताइए, बी है। तो बी यहां पर आ जाएगा दूसरा, क्योंकि इसका ए क्या हो जाएगा बताइए, ए राइट हैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो इसके बाएं कौन आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, बी बैठ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के ठीक, तो बी ए रहा, तो ए लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है। देखिए 1 2 3 4 बैठ चुके, जो बच गया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा कौन है, ई बच चुका है, तो ई आपका यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन अब आप आराम से बता दें, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले सेकंडों में आंसर आप दे देंगे। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी ए रहा, तो बी के बाईं ओर कौन देखा, सी देख लीजिएगा, सी यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस प्रकार के कर चुके हैं। तो बेंगलोर को क्या बोला जा रहा है, सिटी ऑफ गार्डन, और श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स। तो कोलकाता को क्या बोला जाता है आपको वो बताना। तो सिटी ऑफ जॉय यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कथन पढ़िएगा ध्यान पूर्वक, ठीक है। कथन पढ़िएगा तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। सभी एल भी हैं, क्या बोला जा रहा है, सभी एल जो है वो कैसे जल्दी से बताइएगा भी हैं, ठीक है।
और कोई एल जे नहीं है, कोई एल क्या नहीं है, कोई एल जे नहीं है, एल जे नहीं है, ठीक है। यदि एक डायग्राम इसका और बन सकता है कि सबसे पहले क्या सभी एल कैसे हैं, भी हैं, और कोई एल जे नहीं है, तो एल जे नहीं है लेकिन भी तो जे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताइए। बिल्कुल हो सकते हैं, गलत थोड़ी है। तो अब इसके निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष कितने हैं, 2। तो अपन दोनों में दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम में भी चेक करना पड़ेगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। निष्कर्ष पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। सभी भी एल हैं, सभी भी एल हैं, ये आपको पता है। यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, मतलब गलत। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। सभी क्या है, फिर दूसरा पढ़िएगा, सभी जे भी हैं, जे एरा भी, यहाँ तो कोई भी जे भी नहीं, तो सभी कहाँ से हो जाएंगे, गलत। यहाँ पर कुछ जे भी हैं, सभी भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाए, सही। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन सामने आने वाला है, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर सिंगल आपको क्या दिखा, के के बाद आपको एक आई टाइप का मिल गया, उसके बाद आपको हैश टाइप का, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3, तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 4, तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। लेकिन देखिए ए इसको सरक के यहाँ, फिर ए यहाँ पर आए, ए यहाँ पर, यहाँ से ए यहाँ, तो के जो रहेगा वो बताइए ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, के ऊपर, तो ऊपर। यदि आप इस प्रकार से देखने बैठते तो सारे ऑप्शनों में ऊपर दिख रहा है, तो फिर क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए ए सरक के यहाँ, तो मतलब यहाँ पर ए कुछ इस प्रकार से ए वाला बनेगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, है जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ इसलिए गलत। उसके बाद देखिए है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। 7 बिल्कुल 7 की टाइप का रहता है कि नहीं रहता है, 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक अक्षर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 उल्टा बन दिया, तो ये आपका राइट आंसर, मतलब यहाँ पर एक अक्षर ओ बना दिया, इसलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। लुप्त संख्या पता करनी है तो वीडियो को रोक के आंसर देना, ठीक है। 22 है, 12 है, 13 है, फिर 20 पॉइंट कितना है, 5 है, और ये आपका 42 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। देखिए यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस कितना हुआ है, 10 हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो प्लस कितना हुआ, 1 हुआ, फिर यहाँ पर 7, ठीक है, 7.5 प्लस हुआ है, तो मतलब प्लस माइनस की सीरीज तो नहीं चले, इतना तो कंफर्म हो गया है, ठीक है, कि प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है वो आपको पता करने, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। यदि आपने SSC GD, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की वीडियो देखे हैं, 4 सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां सेट है। कौन सा सेट है, 5वां सेट है, ठीक है। तो 5वें सेट SSC GD 2024 प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाके देख लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। यदि आप शुरू से हमारे साथ जुड़े तो इसका आंसर 100% सही आंसर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, इसमें गुणा हुआ है 0.5 का, ठीक है। मान लीजिए यदि 22 में अपन गुणा करते हैं, ठीक है, 22 में गुणा करते हैं 0.5 का, तो गुणा करते हैं 5 दूनी 10 का शून्य हाथ लेंगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11, और 1 पॉइंट मतलब 11, और यहाँ पर है कितना, 12, तो 11 में यदि अपन 1 जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि इसमें 1 का गुणा करें तो 12 एकम 12, 12 में यदि आप 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जल्दी से बताइएगा, 13 मिल जाएगा, जो आपके सामने 13 है। अब 13 को कितना बना जा रहा है, मतलब 20.5, तो 13 को 20.5 बनाना है। यदि अपन इसमें 1.5 का गुणा कर दें, 13 में गुणा किसका करें, 1.5 का, ठीक है। तो देखिए 15 × कितना होता है, 45, हाथ लें 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 15 × बताइए 45, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 1 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा। जब इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 20.5, जो कि आपके सामने है। इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा, 2 का, तो ये आ जाएगा 42, ठीक है। 20 और 20 40, और 1 जुड़ जाएगा 41, और प्लस 1 यदि ऐड कर देंगे तो 42 बन जाएगा। अब इसमें गुणा करना है,
बताइए 2.5 का, तो अपना आंसर आ जाएगा। 42 में किसका गुणा करना है? 2.5 का, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी कितना होता है? 50, हाथ में कितनी आ जाएगी? 5, 25 चौके 100 और 5 कितना आ जाएगा? 105 और एक के बाद पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा। जब इसमें अपन एक जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 106। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा क्या सीरीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन है 11वां। तो क्वालिटी बढ़ा के आपको देखना है, तभी आपको क्लियर दिखेगा। एक निश्चित भाषा में टाइम को क्या लिखा जा रहा है? बताइए। 43 लिखा जा रहा है। वेन को क्या लिखा जाए? 46 लिखा जा रहा है। तो आपको बताना टर्न को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अब देखिए, टी कितने नंबर होता है? 20 पर। आई कितने पर होता है? 9 पर। एम कितने नंबर होता है? 13 पर। ई कितने नंबर होता है? 5 पर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 3 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। हासिलें कितने आ जाएंगे? 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, यानी 47। लेकिन 47 को बनाए कितना जा रहा है? जल्दी से बताइए। 43, तो इसमें माइनस कितना हुआ होगा? बताइए। -3 होगा, तभी तो आपको 43 यानी 43 मिल पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बहन, तो डब्ल्यू कितने पर होता है? 23 नंबर पर। एच कितने नंबर पर होता है? 8 पर। ई कितने पर होता है? 5 पर और 14 पर होता है एन। अब इसको जोड़ेंगे तो 9, 5 और 4 9, 17 और 3 20 का 0। हासिल कितने आ जाएंगे? 2, 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें से यदि अपन 4 माइनस कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा? जल्दी बताइएगा। 46, जो कि बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है लॉजिक। तो आपको बताना क्या है टर्न का। तो 20 पे क्या होता है? टी। यू कितने नंबर पर? 21 नंबर पर। आर होता है आपको 18 नंबर पर और एन होता है 14 पर। इन सबको जोड़ दीजिएगा। 8 4 12 और 1 13, हासिल है 1, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, और इसमें से जैसे आप माइनस करते 4 तो आपको मिल जाता कितना? 69, यानी 69। इन ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। वीडियो को रोक के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। यदि 16 ए 13 बी 6 सी बराबर कितना है? बताइए। 85 है। 15 ए 20 बी 7 सी 30 बराबर 125 है। तो आपको बताएं 10 ए 15 बी 6 सी 20 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इनका पता करना पड़ेगा कि ए का मतलब प्लस है या गुणा है, बी का मतलब गुणा है प्लस या माइनस है या भाग है, कुछ भी। इसी प्रकार से सी का, इनका आपको क्या पता करना पड़ेगा? लॉजिक, और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए इनके यदि अपन गुणा कर दें, ठीक है, इनका गुणा करें तो कितना हो जाए? 18 9 पर 95 9 6 54। इनको जोड़ दें तो 20 और 9 29। ठीक है, 29 हो रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा है? 3 और ये कितना आ रहा है? 7 और ये कितना हो जाएगा? 8 है। 83 हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना? बताइए। 85। तो यहाँ पर ये लॉजिक क्या हो रहा है? आपका फेल हो रहा है। मतलब ए का मतलब क्या हो रहा था? प्लस मार रहे थे, और इसका मतलब ये बी का भी प्लस मार रहे थे, लेकिन इस सी का जो मतलब अपन गुणा मार रहे थे, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा। ये लॉजिक क्या हो गया? आपका फेल हो गया। तो क्या इसका लॉजिक लगेगा? जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। यदि मान लीजिए इनका अपन गुणा करें, बी का मतलब क्या मान लें? गुणा, और इनका मतलब क्या मान लें? जल्दी बताइएगा। और ए का मतलब क्या मान है? प्लस, और सी का मतलब क्या मान लें? जल्दी से बताइएगा। माइनस। ठीक है, तो आप सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए 16 है, 16 के बाद क्या है? ए का मतलब क्या है? प्लस, फिर आ जाएगा 13 इंटू क्या हो जाएगा? 6, माइनस कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, ए। अब देखिए इनका होगा गुणा, तो 16 रहेगा माइनस, 13 पन्ना 65, 13 चूंकि कितना होता है? 78, माइनस कितना करेंगे? 9। ये प्लस है। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? ये तो आपका 16 बच रहा है, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? जल्दी बताए। 69 आ जाएगा। यदि इनको जोड़ दें तो आपको 85 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल 85 आ रहा है। तो मतलब ये लॉजिक आपका लग गया है। तो अब इसको आप सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यदि इसको भी टाइम करते हैं तो लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड के कितने भी स्पीड में सोल्व कर लें तो इतना टाइम तो आपको लगने वाला है। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट यहाँ पर अपन आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दें 10 है। ए का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस लगाएंगे। फिर कितना है? 15। बी का मतलब क्या है? गुणा, गुणा, और सी का मतलब क्या है? माइनस 20 कर देंगे। तो 15 छक्का 90 होता है। 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100।
ठीक है, माइनस ये 20 घटा देंगे, देखिए इनका गुणा क्या 90 और 10 100, 20 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 80। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 13वां। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। अब देख लीजिएगा, यदि इसको बनाने बैठते हैं तो इसका आंसर कैसे आएगा। यदि मान लीजिएगा इसको पलटते हैं तो ए पलट के आएगा, देखिए ए वाला चिन्ह है, इतना सा है। जब ए पलटेगा तो ए आपका कुछ ए वाली जो आकृति ए वाली यहाँ आएगी और ए वाली जो आकृति वो पलट के जाएगी तो वो कहाँ पर चली जाएगी, इधर पर। ठीक है, इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ ए वाली आकृति क्या होगी, गलत। ये 3 तो गलत हो गई, 2 तो सही है, तीसरे में भी सही दिखा लगा रहा, मतलब एक ऑप्शन आपका गलत हुआ इतना करने से। यदि बात करें पी की, ए वाला जो पी बना हुआ है, जब ए पी बनेगा तो ए पी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें देख लीजिएगा ए वाला पी यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से तो गलत आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पी तो अपन अभी हटा देते हैं, पी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा ए वाली जो आकृति, ए वाली आकृति ए वाली, तो ए जो आएगी वो अपनी यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ए वाली, और ए जो पलट के आएगी तो वो पलट के आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो यहाँ बना हुआ, यहाँ पर भी है। यदि ऑप्शन नंबर 3 में बात करें तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर बना दी, इसलिए गलत हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो अपन हटा दी लेकिन 2 बचे। तो यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा अपन ए वाला देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ ए अलग दिख रहा और इसमें ए वाला अलग दिख रहा, मतलब इसमें ऊपर, तो ए वाली जो पलट के, ए वाली जो पलट के आएगी तो ये ऊपर है, ऊपर है तो मतलब ऊपर आएगी, तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा गलत। ठीक है, इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब का आंसर देना है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो आपको रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, घूरण की अनुमति नहीं है। तो ये फिगर कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले यदि अपन यहाँ पर ब्लैक ही उठा लें, ठीक है, ये लीजिए ये वाला आएगी। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ तो बन रहा है, यहाँ बन रहा है, 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हट रहा, लेकिन 2 ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर। ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत होगा केवल इतनी करने से। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, तो उसको गलत करने का तरीका क्या रहेगा। उसको गलत करने का तरीका मैं बता दूं तो देख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल किनार से झुका हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए किनार से झुका, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो फटाफट से 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। पहले कितना 41, फिर कितना है आपका 63, फिर कितना है आपका 85, 85 के बाद कितना 107 है, फिर 129 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है 2 प्लस हुआ है 22, और यहाँ पर भी कितना 22, यहाँ पर भी कितना 22, यहाँ पर भी कितना 22। तो अब 22 जब इसमें आप जोड़ेंगे 129 में यदि 22 जोड़ते तो 9 2 11 हाथ से 1 4 और 1 5 151 आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां। तो 16वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित भाषा में डेफी नाइट को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, और बफेलो को इस प्रकार लिखा जाता है, तो अटैच्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या है DEFINITE। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा रहा है FIEDED। देखिए FITE है, ये क्या है, ये गलत हो गया। ठीक है, ध्यान पूर्वक लिखना है। क्या है देख लीजिएगा TE है, तो यहाँ पर क्या है TE, उसके बाद DE, उसके बाद क्या है NI।
तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। तो इसमें लॉजिक आपको क्या दिख रहा है, जल्दी से देख लीजिएगा। देखिए एफ आई, ये एफ आई दिख रहा है ए वाला, तो यहाँ पर एफ आई सेम टू सेम बना दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी है, टी यहाँ पर सेम टू सेम बना दिया। यहाँ पर देखिए डी ई है, तो यहाँ पर डी ई सेम टू सेम बना दिया। यहाँ पर क्या एन आई है, तो यहाँ पर देखिए एन आई बना दिया। तो इसको चेक करने के लिए देखना भी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डबल एफ है तो डबल एफ है, फिर यहाँ पर क्या है ओ डब्ल्यू है तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, तो ये सीरीज चल रही है। ठीक, इतना लॉजिक लगाना आपको केवल है, ये नहीं कि आप इसको भी लिखने बैठ जाए। तो एग्जाम में कभी भी लिखने नहीं बैठना है, एग्जाम हॉल में इस पर गलती नहीं करनी। यदि आप करते हैं कितने भी स्पीड में क्वेश्चन कर लें, आप 5 से लेकर 10 सेकंड इसमें आप खराब कर देंगे, लेकिन इस टाइम आप बचा सकते हैं। यहाँ पर इसको चेक केवल आप इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अटैच क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ यहाँ का मतलब ए टी ए पहले चाहिए, पहले क्या चाहिए टी ए चाहिए, उसके बाद आखिरी के 2 अक्षर चाहिए मतलब ई डी चाहिए, फिर क्या चाहिए अपन को ई डी चाहिए। तो यहाँ से अपना आंसर आएगा। तो एक ऑप्शन हट चुका है, केवल एक ही ऑप्शन आपका हटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए वाला चाहिए, देखिए पहले दूसरे तीसरे नंबर पर क्या चाहिए, ए पहले का चाहिए। तो पहले क्या है ए टी है, तो ए टी बना देंगे। तो ए टी बनाया तो देखिए ए टी ए टी ए टी आ चुका है। फिर सी एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच आ जाएगा। तो सी एच, तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या गलत कर दिए, गलत था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर फटाफट से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है बाय है, फिर भी है, फिर एस पी और आखिरी में एम है। तो बाय कितने पर होता है 25 पर, भी कितने पर होता है जल्दी से बताइएगा, यू भी यानी 22 पर, एस कितने पर होता है 19 पर, पी कितने पर होता है 16 पर, एम कितने पर होता है 13 पर। तो यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो माइनस कितना हुआ 3, यहाँ पर कितना हुआ -3, यहाँ पर कितना हुआ -3 और यहाँ पर कितना हुआ -3। तो यहाँ पर भी -3 होगा। यदि या तो इसमें 3 एक जोड़ेंगे 2, मतलब यहाँ पर बी होगा, तभी उसमें से -3 कर पाएंगे। तो आपको 25 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक है, ये दक्षिण की ओर। तो ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इनका बायां साइड हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा दायां साइड। ठीक है, ये राइट हैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़िएगा क्वेश्चन अच्छे से। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखिए टोटल व्यक्ति हैं कितने 8। मान लीजिए यदि ए यहाँ पर बैठा हुआ है तो एक हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन आ जाएगा एच। यदि मान लीजिए यहाँ पर एच बैठा है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा एच। 2 कंडीशन बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, क्योंकि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो अंतिम छोरों पर दोनों को बैठा दिया, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पढ़िएगा ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ ई और एफ की कहीं बात हुई है, बताइए, बिल्कुल नहीं हुई है, तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, सी और बी कहीं का जिक्र है, बिल्कुल नहीं है, तो कैसे आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर पढ़िएगा एफ ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, टोटल व्यक्ति हैं 8। तो देखिए डी सी का पड़ोसी नहीं है। अब एफ जो है, एफ यहाँ पड़ गई, एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। किसके बाईं ओर, एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए यदि ए यहाँ है तो इसका बायां तो ये हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई बैठ ही नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत। यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड कौन बैठा है, एफ बैठा, तो अपन एफ को बैठा दिया। अब यहाँ पड़ेगा ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो बी के निकटतम पड़ोसी मतलब बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो देखिए ई और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, बी हो गया। उसके बाद अच्छे से पढ़िएगा सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। मान लीजिएगा यदि बी को यहाँ बैठा दें तो यहाँ तो सी आ नहीं सकता है, यदि बी को यहाँ बैठाएं तो इसके चौथे स्थान पर यहाँ आ नहीं सकता, तो बी ए रहा। बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, सी।
तो देखिए बाया ए है तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब उसके बाद पढ़िएगा यहाँ पर देखिए डी सी का पड़ोसी नहीं, मतलब डी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो डी आएगा कहाँ पर, यहाँ पर केवल एक ही जगह तो बची, क्योंकि डी यहाँ पर आ ही नहीं सकता, तो डी आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 अपन ने बिठा दी, तो बच्चा एक जो बच गया होगा उसको अपन यहाँ पर बिठा देंगे। तो बच्चा क्या है, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, जी बचा, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। ए वाली जो सेटिंग है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, आप अपन आंसर दे सकते हैं। तो ई के दाएं और कौन बैठा, ई कहाँ रहा ए, तो इसका दाया कौन हो जाएगा, ए वाला, तो कौन है बी, बी यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। लीजिए 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर देना है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है। दी गई संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो देखिए ए सही होगा, ए सही होगा, ए सही नहीं होगा, ए भी सही होगा। ठीक है, तो आपको देखिए जब इसको चेक करेंगे तो ये सही निकल आएगा, इसको चेक करेंगे ये सही, लेकिन अपन डायरेक्ट इसी को चेक करेंगे, मतलब जहाँ 3 होगा वहां पर आपको 8 लिखना, जहाँ 8 होगा वहां पर आपको 3 लिखना है। तो 3 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 8 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस 6 करेंगे, बराबर कितना चाहिए 12। तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, ये 12, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 6 और 6 12, मतलब ये सही है। तो सही नहीं वाला बताना, तो ये सही, इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 20वें क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बेहतरीन, देखिए कभी भी जब इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पढ़ने की एग्जाम हाल में जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको पढ़ने बैठते हैं तो 10 से लेके 15 सेकंड तो आपके आराम से वेस्ट हो जाएंगे और वो खराब ही जाएंगे, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, डब्लू फिर है भाग ई, तो भाग वाला देखेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या है, क्यू आर की बेटी है, आर की बेटी मतलब ई की बेटी बना देंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बना दे रहे, ठीक है, ई की बेटी कौन हो जाएगी डब्लू, तो डब्लू को क्या बना दिया, बेटी, लीजिए बेटी बना दिया। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस वाला देखेंगे, देखिए क्यू आर का पति है। ठीक है, तो आर का पति नहीं, एफ का पति कौन हो जाएगा, ई बन जाएगा। जब ई क्या हो पति होगा तो जो एफ है क्या होगी, जल्दी बताइए, पत्नी होगी कि नहीं होगी। जब ये पति है तो ये क्या होगी, पत्नी होगी। फिर माइनस वाला देख लेंगे, तो माइनस वाला ये देखिएगा क्या लिखा हुआ, क्यू आर की माँ है, आर की माँ है मतलब जी की माँ कौन हो जाएगी, एफ, तो जी की माँ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो अपन ने माँ बना दिया, तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, डब्लू का जी से क्या संबंध है, जिससे लगाओ उसी से बताना था। डब्लू का जी से, तो ये कौन हो जाएगी, देखिए ये क्या है, इसका पिता है, तो ये क्या होगी, भाई बहन होगी, तो ये क्या हो जाएगी, बहन, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इस प्रकार की जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो बैंकिंग में पूछे जाते थे, लेकिन बैंकिंग में क्या पूछे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतने लो लेवल नहीं आता है। ठीक है, बैंकिंग में आता है हाई लेवल, तो जीडी में बिल्कुल लो लेवल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, उधम नाई दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के शेयर करें। और एक बात और, यदि आप चाहते हैं जल्दी से अपना चैनल ग्रो, तो आपको क्या करना है, दोस्तों के फोन में जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल लिखकर सर्च करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवा दीजिए। मिनिमम 5 करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको टारगेट है, जल्दी से करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।